Good morning, dear students. Lesson 2, including two biographies titled The Sound of Music and the Shehnai of Bismillah Khan, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson is sectioned into two parts. The first part's title is The Sound of Music, and the second part's title is The Shehnai of Bismillah Khan. There are two parts in this lesson. In this lesson, you will see two biographies. First biography is about Evelyn Glennie. This first biography piece tells us of people who have achieved success and recognition through determination, hard work, and courage. We should think of potential barriers to success and of people who have overcome them. Evelyn Glennie is a well-known percussionist. She is the most sought-after artist worldwide. Although she is completely deaf, she cannot hear a single word or sound with her ears. Yet she listens to sound without hearing it. It is amazing. It is an amazing thing. But she was determined to continue to play music. It looked impossible, but percussionist Ron Forbes helped her. He tuned two drums to different notes. He asked Evelyn to sense the sound. She was able to feel the vibrations in her body. Music pours in through every part of her body. It tingles her skin, her cheekbones, and even hair. Leaning against the drums, she can feel a resonance. The resonances on a wooden platform. She takes off her shoes. Then she can sense vibration pass through her bare feet and legs. When she plays a xylophone, she can feel the sound passing through the sticks into her fingertips. Dear students, now I start explaining this lesson, The Sound of Music. And I'll try to make you understand your mother tongue.
प्यारे बच्चों, यह लेसन 2 जिसमें 2 जीवनी हैं, 2 जीवन वृतांत हैं। पहला जीवन वृतांत पहला पार्ट में है और दूसरा जीवन वृतांत दूसरा पार्ट में है। तो पहले पार्ट में जो जीवन वृतांत है उसका टाइटल, उसका शीर्षक द साउंड ऑफ म्यूजिक है। इसमें एक एवलिन ग्लेनी नामक परकशनिस्ट की चर्चा है और वह एक फेमस तबला वादक है। ऐसे तो 1000 वादक यंत्र पर या वादक यंत्र का उसे पूर्ण ज्ञान है। वो 1000 वादक यंत्रों का वादन करती है, एकल वादन करती है और वह विश्व में सबसे ज़्यादा निमंत्रित किया जाने वाली कलाकारा है और उसे उसकी मांग ज़्यादा होती है। एक सच्चाई है इसमें, वह पूर्ण रूप से कान से बहरी है और वह एक भी शब्द नहीं सुन सकती है और या कोई भी आवाज़ अपने कान से नहीं सुन सकती है। फिर भी वह बिना सुने किसी आवाज़ को बड़े गौर से सुन लेती है। यह तो एक आश्चर्यजनक बात है और वह तो अपने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प उसने किया था, कर लिया और यह तो असंभव दिखता था, लेकिन एक तबला वादक रनफोर्ड नाम का एक तबला वादक थे जिन्होंने उसकी योग्यता और उसकी क्षमता पहचान ली थी और उन्होंने उसे हेल्प भी किया, प्रोत्साहित भी किया और 2 ड्रम को उन्होंने 2 स्वरों में ट्यून किया। एक ड्रम की आवाज़ भारी आवाज़ होती है और दूसरे ड्रम की आवाज़ पतली आवाज़ होती है और दोनों ड्रम को बजाया और एवलिन को कहा कि तुम कान से इसे सुनने का प्रयास मत करो, बल्कि किसी और ढंग से आवाज़ को महसूस करने का प्रयास करो। और उसने महसूस करना शुरू किया और महसूस करने में सक्षम हो गई। वाइब्रेशन को अपने शरीर से जो वाइब्रेशन आता था, कंपन, स्पंदन, आवाज़ का स्पंदन या कंपन, तो उसको उसने महसूस करना सीख लिया। तो कोई भी म्यूजिक या संगीत उसके शरीर के हर भाग से प्रवेश करती है। आवाज़ यह संगीत प्रवेश करता है, यह आवाज़ प्रवेश करती है और यह उसके शरीर की त्वचा, उसके गाल की हड्डियों और इसके बालों में सनसनाहट पैदा करती है और ड्रम के ऊपर झुककर वह ड्रम की गूंज को महसूस कर सकती है और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर वह जूते उतार देती है और वो नंगे पांव से स्टेज पर या मंच पर, प्लेटफॉर्म पर जो आवाज़ आती है उसको महसूस कर लेती है अपने पाँव से, अपने पैरों से। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह जाइलोफोन बजाने के दौरान अपने उंगली की छोर पे उस स्टिक के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से इस वाइब्रेशन को वो महसूस करती है, आवाज़ को महसूस करती है, जाइलोफोन की आवाज़ को महसूस करती है उंगली के छोर के माध्यम से, जिस छोर पे वो स्टिक से वो आवाज़ गुजरती है। और
वो बहुत ही कड़ी मेहनत तो करती है अपने जीवन में। हाँ, अगर वो किसी से बात भी करती है तो एक शब्द भी स्लिप नहीं करती है, फिसलती नहीं है, हर शब्द का जवाब देती है। केवल चलते हुए ओठों और चेहरे की अभिव्यक्ति से पकड़ लेती है कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है और उसकी सारी बातों का वो जवाब देती है। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बिना सुने, विदाउट हियरिंग, किसी तरह की आवाज़ को वो बड़े गौर से सुनती है। इस पर एक बहुत बड़े विद्वानों ने कहा, अनुभवी व्यक्तियों ने कहा कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो कोई अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर ने श्रवण की शक्ति उससे ले ली होगी और बदले में वापस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसे दिया। और जो वो श्रवण करती है, सुनती है, जो हम लोग सुनते हैं, जिसका हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उसको वो अनुभव करती है और कहीं हम लोगों से कहीं ज़्यादा गहराई से वो अनुभव करती है। और यही कारण है कि वो इतने गहरे सुनती है, अनुभव करती है। हाँ, और गहरे अनुभव के कारण वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। तो आपने देखा बच्चों, या आप महसूस करेंगे बच्चों कि इसमें यह एवलिन गिलेनी कैसे अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी पहचान बनाती है और अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करती है। और जीवन के जो भी अवरोधक हैं, सफल होने के जो अवरोधक हैं, उस अवरोध पर कैसे वो विजय प्राप्त करती है। जैसे कि उसका एक अंग बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जैसे कान कोई हेल्प नहीं करता है सुनने में, फिर भी वो कभी हार नहीं मानती है। इस विकलांगता से, अंग की इस कमजोरी से वो हार नहीं मानती है और बिना कर्ण के ही वो जो सुनती है, वो जो बात करती है, जो जवाब देती है, जो उसने जो सफलता हासिल की, केवल म्यूजिक को महसूस करके, वैसे तो कान वाले भी नहीं कर पाते हैं। तो यह लेसन हमें यह सीख देता है कि जीवन में किसी तरह के अवरोध हों, आखिर शारीरिक रूप से बाधा हो, जीवन की सफलता के शिखर तक पहुंचने में, या कोई भी हो, तो उस अवरोध से हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें उस बाधक को, उस अवरोध को वश में करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह लेसन हमें यही सीख देता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि यह भी एक क्या व्यक्तित्व है जो एक प्रेरणा देती है सबों को। तो नाउ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious
Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी की घड़ी आ गई और भीड़ आगे स्थान पाने के लिए धक्कम धुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे रफली। एक दुबली पतली लड़की जो 17 वर्षीय थी, अपने 17 वर्ष की उम्र से भी वो छोटी दिखाई देती थी। तो अपने 17 वर्ष की उम्र से छोटी दिखाई देने वाली वह दुबली पतली लड़की व्यग्र थी, व्याकुल थी, फिर भी उत्तेजित थी, क्योंकि उसने ट्रेन के पहुंचने का स्पंदन या कंपन उसने महसूस किया था। और लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फार्म से यह आई टीनेजर किशोरी के लिए यह काफ़ी भयावह भी था। लेकिन एक संगीतकार, एक म्यूजिशियन बनने की आकांक्षा रखने वाली यह लड़की ने और अन्य लोगों के बजाय बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी किया। वह प्रगाढ़ रूप से, अत्यधिक रूप से बहरी थी कान से। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, said Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, said Evelyn. एवलिन ग्लेनी के श्रवण करने की, सुनने की क्षमता का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। उसकी माँ को याद है कि जब उसने गौर किया था कि कुछ गड़बड़ है, जब उस 8 वर्षीय एवलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसका नाम से पुकारा और वह थोड़ी सी भी नहीं हिली, नहीं घूमी। तो मैंने अचानक महसूस किया कि उसने तो सुना ही नहीं है। इजाबेल ग्लेनी ऐसा कहती है। और बहुत जल्दी ही एवलिन
मैंने अपने साथियों और अपने शिक्षकों से इस बढ़ते बहरेपन को छिपाने में सफल रही। वो छिपाने का वो अंदर से वो तरकीब सोचती रही, छिपाती रही, लेकिन उस समय तक वह 11 साल की हो गई थी और उसके वर्ग में, क्लास में उसके अंक कमज़ोर हो गए थे, कम हो गए थे, कम। और इसकी मुख्य अध्यापिका या प्रधानाध्यापिका ने इसके माता पिता से आग्रह किया कि आप इसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाएं। तो पता चला कि इसके श्रवण यानी सुनने की शक्ति धीरे धीरे, माने बड़े गंभीर रूप से कमज़ोर पड़ गई है, क्षीण हो गई है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप। तो उन लोगों को सलाह दी गई कि उसे सुनने के लिए श्रवण यंत्र से उसे फिट किया जाए, उसे श्रवण यंत्र से लगा दिया जाए उसके कान में, और तब उसे फॉर द डेफ यानी बहरे बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूल होते हैं उस स्कूल में उसे भेजा जाए। तो एवलिन कहती है कि यह सुनकर के तो मेरे लिए तो बहुत कुछ, हर चीज़ अचानक मेरे लिए बहुत ही मायूस दिखने लगा, हर चीज़ उदास दिखने लगी। कहने का मतलब कि वह यह सुनकर के बहुत अचानक निराश हो गई। But Evelyn was not going up to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, said Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब लेकिन एवलिन इसे त्यागने नहीं जा रही थी, छोड़ने नहीं जा रही थी इस म्यूजिक को। उसने तो सामान्य जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया और म्यूजिक को अपने जीवन में साकार करने का, म्यूजिक के लिए प्रयासरत रहने का उसने दृढ़ निश्चय किया। अपने रुचि को बनाए रखने का, अपनी उस रुचि को साकार करने के लिए प्रयास करते रहने का उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन जो लकड़ी का वो रॉड होता है, लकड़ी का ही भिन्न भिन्न लंबाई में, और उसको लकड़ी की हथौड़ी होती है जिसके लकड़ी की हथौड़ी से आघात किया जाता है उसको, और उसको लोग बजाते हैं। आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्टिक और ये जाइलोफोन। तो
जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उसने निर्णय लिया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ और चाहूँगी, मैं बजाऊँगी। तो अधिकतर शिक्षकों ने तो उसे निरुत्साहित किया उसे। एक तबला वादक रणफोड़ थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को, उसकी आगामी योग्यता को परख लिया। और उन्होंने दो स्वरों में 2 बड़े ड्रम को ट्यूनिंग करके बजाना शुरू किया और एवलिन से कहा कि वो कहा करते थे कि बजाते के वक्त कि तुम इसे कान से सुनने का प्रयास मत करो, इसे कान से मत सुनो, बल्कि किसी और तरह से इसे महसूस करने का प्रयास करो, महसूस करने की कोशिश करो, चेष्टा करो। तो अचानक एवलिन कहती है कि अचानक मैंने महसूस किया कि मैं बड़े ड्रम की आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ कमर के ऊपर से, भारी आवाज़ को, और छोटे ड्रम की आवाज़ को मैं कमर के नीचे से महसूस कर सकती हूँ। ऐसा उसने महसूस किया। तो रणफोर्ड ने फिर इस एक्सरसाइज को बराबर पुनरावृत्त करते रहे, दोहराते रहे, बजाते रहे, और शीघ्र ही एवलिन ने पता लगा लिया कि उसे पता चल गया कि अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों से हर तरह के नोट्स को, स्वरों को वह महसूस कर सकती है। तो वो कहते हैं कि मैंने आवाज़ और स्पंदन या कंपन के प्रति अपने शरीर और मन को खोलना सीख लिया था। बाद बाकी तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की बात थी। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music, scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. इसके बाद से तो वह फिर कभी पीछे पलट करके उसने देखा नहीं, और युवा वादक वृंद के साथ संयुक्त राज्य में उसने यात्रा की, और उस समय तक वह 16 वर्ष की हो गई थी, और उसने निर्णय लिया कि अब म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का उसने फैसला किया, और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने स्वर परीक्षण दिया, और एकेडमी के इतिहास में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करने वालों में से एक थी। उसने सबसे उच्चतम अंक प्राप्त किए। यह एकेडमी का इतिहास ऐसा रहा था, रिकॉर्डेड इतिहास। और धीरे धीरे उसने युवा वादक वृंद के जो परफॉर्मेंस थे, कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम से धीरे धीरे अपने को हटाया और एकल वादन कार्यक्रम में उसने हिस्सा लेना शुरू किया। एकल वादन देना शुरू किया उन्होंने। एकल वादन कार्यक्रम की तरफ वो बढ़ी।
और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में वह टॉप से टॉप अवार्ड इनाम उसने हासिल किया। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. ये सब के लिए एवलिन कभी नहीं ये स्वीकार करने के लिए तैयार होती है कि यह वीरतापूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि से वो कभी संतुष्ट नहीं रही। इस उपलब्धि से वह कभी संतुष्ट नहीं रही और इसको वीरतापूर्ण उपलब्धि कभी नहीं उसने माना। और वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप मेहनत करें और आप जाने कि आपको कहाँ आप जा रहे हैं, इसके लिए आप मेहनत करें तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और ठीक वो शिखर पर पहुँच गई। संसार में सबसे अधिक निमंत्रित की जाने वाली बहुमुखी यंत्र वादक, तबला वादक सबसे ज़्यादा उसे आमंत्रित किया जाता है और संसार में इसकी सबसे ज़्यादा मांग है। और 1000 वादक यंत्र पर उसे पूरा आधिपत्य है। 1000 वादक यंत्र का उसे पूर्ण ज्ञान है, उसे बजाने का पूर्ण अनुभव है। और अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से कहा जाए तो इसकी समय सारणी बहुत ही व्यस्त समय सारणी है, बहुत ही बिजी है। सबसे ज़्यादा वो बिजी रहने वाली कलाकारा है, परकशनिस्ट है। It is intriguing. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eye. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she said, but that doesn't explain how she managed to learn French and music basic Japanese. हाँ, तो इंट्रीगिंग का मीनिंग फैसिनेटिंग या क्यूरियस, कौतूहलता, कौतूहल। तो बिना सुने और सहज ढंग से, बिना प्रयास के, बिना सुने एवलिन को एवलिन का कार्यक्रम देखना, एवलिन को वादन यंत्र वादन करते हुए देखना एक बड़ी ही आकर्षक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बिना सुने वह वाद्य यंत्र बड़े बड़े सहज से बजाती है। और इस तरह के कार्यक्रम को देखने पर आश्चर्य होता है। तो एवलिन को सहज ही बिना सुने वाद्य यंत्र बजाते देखते रहना आश्चर्यजनक है। और
2 घंटे के वार्तालाप में, बातचीत में, 2 घंटे उससे बातचीत हुई, लेकिन एवलिन गिलेनी ने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। हर शब्द का उसने जवाब दिया। कोई भी वर्ड उसने, कोई भी शब्द उसने अनसुनी नहीं की। वो हंस के कहती है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति से मुझे परेशानी तो होती है, क्योंकि केवल ओठों को देखना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि पूरे चेहरे को देखना होता है, और विशेषकर आँखों को, ताकि उसके हाव भाव से पता चल सके। ज़्यादातर आँखें बहुत ज़्यादा बोलती हैं। हाँ, तो आँखों से भी पता चल जाता है कि सामने वक्ता क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। तो वह बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के, वह स्कॉटलैंड की स्कॉटलैंड की शैली में बोलती है, और कहती है कि मेरा स्पीच, मेरी बोलने की शैली या मेरा भाषण या मेरी बोली बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक मैं अच्छी तरह से सुन सकती थी, इसलिए सुनने का अनुभव है। 11 वर्ष की उम्र तक मैंने सुना है। वह कहती है ऐसा, लेकिन वह ये इसे कभी स्पष्ट नहीं हुआ, ये कभी व्याख्यान नहीं देता कि कैसे उसने फ्रेंच और मूल जापानीज भाषा को कैसे उसने सीखा, कैसे मूल जापानीज भाषा, जापानी भाषा पर उसने कैसे आधिपत्य स्थापित किया, कैसे उसे पूर्ण ज्ञान हुआ जापानीज भाषा का, और फ्रेंच उसने कैसे सीखा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने बातचीत से पता नहीं चला। हाँ, as for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, आवाज़, संगीत की आवाज़ का संबंध है, वह कहते हैं कि म्यूजिक, आवाज़ मेरे शरीर के हर अंग से म्यूजिक प्रवेश करता है। संगीत या संगीत की आवाज़ प्रवेश करती है। यह त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में और मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उंगली में छड़ी के माध्यम से आवाज़ को गुजरते हुए महसूस करती है, और ड्रम के ऊपर झुककर वह ड्रम की गूंज को महसूस कर सकती है, अपने शरीर में प्रवेश करते हुए, अपने शरीर में ड्रम की गूंज को प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, मंच पे वह जूते उतार देती है, ताकि वह कंपन या स्पंदन, आवाज़ या कंपन स्पंदन उसके नंगे पाँव से और पैरों से प्रवेश कर सकें। Thanks. Now I try to explain about some question, comprehensional question.
No. Uh, paragraph number 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कोई आश्चर्य नहीं, एवलिन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करती है। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट अवार्ड से इनाम से उसे नवाजा गया उस साल। और मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, तबला वादक जेम्स ब्लेड का कथन है कि ईश्वर ने श्रवण जैसी शक्ति उससे ले ली होगी, लेकिन बदले में कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त उसे वापस ईश्वर ने दिया है, जो हम सुनते हैं, जिसका हम श्रवण करते हैं, उसे वह हम सब से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गहरे से वो महसूस करती है, अनुभव करती है। यही कारण है कि वह म्यूज़िक को इतने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर देती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children said she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is no fear that they cannot go. एवलिन ये स्वीकारती है कि उसे कुछ न कुछ काम करने का नशा है, और मुझे काम करना है। एक शास्त्रीय संगीतकार से कहीं ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है, लेकिन इनाम तो काफ़ी हैं। और रेगुलर नियमित सभा से के अलावा एवलिन जेल और अस्पताल में निःशुल्क संगीत सभा देती है। वह युवा म्यूजिशियन, बाल कलाकार, युवा म्यूजिशियन के लिए, संगीतकार के लिए क्लास की, एक्स्ट्रा क्लास की वो ज़्यादा प्राथमिकता देती है। और डेफ चिल्ड्रन, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के एन रिचलिन कहती है कि वह तो एक उज्जवल प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। बहरे बच्चे देखते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर वे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age.
She has brought a percussionist to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ग्लेनी पहले से ही अपनी उम्र से दुगनी लोगों के बजाय दुगनी लोगों से कहीं ज़्यादा उसने बहुत कुछ हासिल किया है, इनाम हासिल किए हैं और प्रतिभा हासिल की है, और सीखने के जो अनुभव है वो अनुभव उसने हासिल किया है। तो बहुत कुछ उसने प्राप्त किया है अपने उम्र से दुगने लोगों के बजाय। तो वह उसने तबला को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया और दिखलाया कि यह भी तबला वादन भी प्रभावकारी हो सकता है ऑर्केस्ट्रा में। उसने उन सबों को प्रेरणा दी है, इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड हैं, और वे लोग जो देखते हैं उसे तो कहते हैं कि अगर वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने तो लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी उसने दिया है। Now I try to answer the questions. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? So when Evelyn Glennie went to the Royal Academy of Music, so she was only 16 years old. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? Evelyn Glennie's deafness was first noticed by his mother when she was 8 years old. She was 11 years old when it was confirmed by a specialist. He said her hearing was severely damaged. Who helped her to continue with music? What did he do and say? The percussionist Ron Forbes helped her to continue with music. He said she had the potential. He tuned the two large drums and said to her, "Don't listen through ears, but try to sense it some other way." Indeed, she was able to sense the vibrations in her body. Name the various places and causes for which Evelyn performs. Evelyn gives her free performances in prisons and hospitals. She also gives a concert to the classes for young musicians. She also gives preferences to the classes for young musicians. She also gives the first priority to the classes for young musicians. So how does Evelyn hear music? Evelyn is a well-known percussionist. She is the most sought-after artist worldwide. But
She is completely deaf. She cannot hear a single word with her ears. But she was determined to continue to play music. It was impossible for her, but percussionist Ron Forbes helped her. He tuned two large drums to different notes. He looked Evelyn to try to sense the. Sorry, he asked Evelyn to try to sense the sound. She was able to feel the vibration in her body. Music pours in through every part of her body. It tingles her skin, her cheekbones, and even hair. Leaning against the drums, she can feel the resonances. On a wooden platform, she takes off her shoes. Then she can sense vibrations. She can sense vibrations pass through her bare feet and legs. When she plays xylophone, she can feel the sound passing through the sticks into her fingertips. Dear children, this video is getting long, so I drop it. Thanks.